सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्तृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेव हन्नमत्तु नित्यं निश्चितामतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। आगे 451 आभास और प्रतिबिंबवाद में क्या भेद है। हम देखा आभासवाद और प्रतिबिंबवाद, अभी दोनों में क्या भेद है। कहते हैं आभास पक्षे आभासः मिथ्या, ये मुख्य अंतर है कि एक तो हमने देखा कि ईश्वर ही बिंब है विवरण में, माने प्रतिबिंबवाद में, और आभास में ईश्वर क्या है, माया में प्रतिबिंबित है, बिंब नहीं है। और ये क्या है कि क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो क्या है, वो बिंब ही है, बिंब से अभिन्न है, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, वो मिथ्या नहीं है। मिथ्या नहीं कह सकते क्योंकि प्रतिबिंब जो दिख रहा है वो तो बिंब है, इसीलिए दिख रहा है, तो उसको मिथ्या नहीं कहते। किंतु जो प्रति आभास क्या है कि आभास का क्या अर्थ है कि जैसे कि है ऐसे आभास होता है, कहते हैं आभास होता है, वास्तविक नहीं है। जैसे क्या कहते हैं कि स्थाणु ही चौरवत आभासते, स्थाणु जो है वो चोर जैसे प्रतीत होता है। तो जैसे स्थाणु यदि चोर जैसे प्रतीत होता है, चोर तो नहीं है, इसलिए मिथ्या कहेंगे। रज्जु ही सर्पवद आभासते, तो ये अंतर है। हम प्रतिबिंब और आभास आसपास है करके ऐसे घटा देते हैं कि आभास भी क्या है, प्रतिबिंब है करके सहज समझ में आता है। किंतु क्या है कि आभास का मुख्य अर्थ क्या है वास्तविक, कि रज्जु का सर्प जैसे प्रतिबिंब नहीं हो रहा है, रज्जु सर्प जैसे आभासते, आभास हो रहा है नहीं। सर्प जैसे आभास होता है, किंतु बिंब क्या है, बिंब प्रतिबिंबवत आभासते नहीं कह सकते। बिंब ही प्रतिबिंब होकर दिखता है, ऐसे कहेंगे। बिंब का प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे कहेंगे। बिंब का दर्पण में प्रतिबिंब होता है, बिंब है इसलिए प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब मिथ्या नहीं है, सत्य ही है। इसीलिए ये कह रहे आभास पक्षे आभासो मिथ्या, प्रतिबिंब पक्षे प्रतिबिंबो न मिथ्या। दोनों में मुख्य अंतर है वैसे कि आभास मिथ्या है किंतु प्रतिबिंब मिथ्या नहीं है, अपितु सत्य। प्रतिबिंबवाद सिद्धांतस्तु एवं, प्रतिबिंबवाद सिद्धांत कैसे कहते, दर्पणे प्रतीयमानः मुख प्रतिबिंबः न मुखस्य छाया रूपः। मुख की छाया नहीं हो रही है उसमें, दर्पण में जो प्रतीति हो रही है मुख प्रतिबिंब की, मुख दिखता है, प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंबित होता है, तो मुख की छाया नहीं है। किंतु क्या है, छाया स्वभावस्तु एव। छाया क्यों नहीं है, छाया क्यों नहीं कह देते, तो छाया का क्या स्वभाव है, छाया स्वभावस्तु अयम यस्याम दिशि छायावतः मुखम पृष्ठभागश्च वर्तते तस्यामेव दिशि छायायाः मुखम पृष्ठभागश्च वर्तेत। तो जिस दिश में छाया वाला मुख होता है, तो छायावतः मुखम, छाया वाले का मुख जो है, मुखम पृष्ठभागश्च वर्तते, मुख और पिछला भाग, जिस दिशा में छाया वाले का मुख और पिछला भाग, मुख और पिछला भाग जो है होगा, उसी दिशा में छाया और मुख का पिछला भाग होगा। माने छाया दिख रहा है ऐसे आया है, तो जैसे अभी सामने सूर्य है, सूर्य मेरे मुख पर गिर रहा है और पीछे भित्ति है, दीवार है, दीवार पर उस पर छाया हो गई, तो क्या होगा, जिस दिशा में मेरा मुख है उसी दिशा में छाया का भी मुख होगा। यदि मुख में इस ओर करता हूं, दाएं ओर करता हूं, तो दाएं ओर छाया का भी मुख हो जाएगा। अभी क्या कह रहे हैं ये, पर दर्पण में कैसे, दर्पणे प्रतिबिंबितम मुखम तत्पृष्ठभागश्च बिंब अभिमुखतया वर्तते। इसीलिए क्या कि अभी पर प्रतिबिंब जैसे कैसे बनता है, मैं देख रहा हूं मुख दर्पण में, तो मेरा जो, मैं ऐसे ये हाथ उठाऊंगा तो वहां लगेगा कि मैंने दायां हाथ उठाया, वहां लगेगा बायां हाथ उठाया।
राइट इज लेफ्ट प्रतिबिंब में, ऐसे प्रतीत होगा में। तो इसीलिए क्या है कि उसके विरुद्ध है। तो कहते हैं बिंब अभिमुखतया, जैसे आप, और क्या है कि वो, मैं यदि दर्पण की ओर देख रहा हूं तो वो उस ओर, माने मैं यदि उत्तर दिक में देख रहा हूं और उत्तर दिक में वहां दर्पण रखा है, तो मुख भी उत्तर दिक में नहीं दिखेगा, वो तो मेरी ओर देखेगा। इसीलिए यदि मैं मेरा मुख उत्तर के दिशा में है तो प्रतिबिंब का मुख दक्षिण में होगा, विरुद्ध दिशा में है। तो कहते हैं दर्पणे प्रतिबिंबित मुखम तत्पृष्ठभागश्च बिंब अभिमुखतया वर्तते, मुझे ही देख रहा है जैसे। इसीलिए वो बचपन में वो जो कथा आती है कि सिंह जाकर, कि कौन नया राजा आ गया, कर पानी पीने गया था, डर गया, अपना चित्र ही देखकर, प्रतिबिंब देखकर अपने ओर देख रहा है ऐसे। तो ये तस्मात् दर्पणे छाया रूप प्रतिबिंबो नास्ति, इसलिए छाया का स्वभाव भिन्न है। दर्पण में जो प्रतिबिंब, छाया और प्रतिबिंब में भिन्नता दिखा दी। किंतु दर्पण विषयीकरणाय चक्षुर्द्वारा बहिर्निर्गत अंतःकरण वृत्ति ही दर्पणे विषयीकृत्य तत्क्षणमेव दर्पणात् प्रतिनिवृत्य ग्रीवास्थ मुखम विषयीकरोति। तो अभी क्या हो रहा है, मेरे मुख को देखने के लिए मुझे दर्पण की आवश्यकता है। मेरे मुख को देखने के लिए मैं नहीं देख सकता अपना मुख, इसीलिए मैं दर्पण का प्रयोग कर रहा हूं। अभी दर्पण को देखने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है, मेरे चक्षुर इंद्रिय पर्याप्त है। तो हमने पहले देखा कि वेदांत की प्रक्रिया क्या है। यदि मैं दर्पण को देखना चाह रहा हूं, जैसे घटपट आदि, तो घटाकार वृत्ति बनती है, चक्षुर इंद्रिय जाते हैं बाहर गोलक के द्वारा, और दर्पण को, जैसे घट को वैसे दर्पण को ये कर देंगे, क्या है कि व्याप्य होकर दर्पण व्याप्य हो जाएगा, कि व्याप्ति बन जाएगी। और वहां पे क्या है कि उस जैसे घटाकार वृत्ति बनती है, वृत्ति व्याप्ति होती है, वैसे यहाँ क्या होगी कि दर्पण आकार वृत्ति बनेगी, दर्पण की वृत्ति व्याप्ति होगी। उससे क्या है कि दर्पण का अज्ञान हट जाएगा। फिर क्या है कि फिर फल व्याप्ति होगी माने चैतन्य जो है वो वृत्ति को प्रकाशित कर देगा। फिर दर्पण के आकार की दर्पणाकार वृत्ति बनेगी और उसको प्रतिफलित कर देगा चैतन्य, उसको प्रकाशित कर देगा। फिर मैं कहूंगा कि मैं समझ में आएगा कि दर्पण हम जानामि, मैं दर्पण जानता हूं अभी क्या है ये। इसमें तो मुझे किसी दर्पण को देखने के लिए और किसी इंद्रिय या और किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है, पर मुख को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता है। अभी मुख का जो प्रतिबिंब हो रहा है दर्पण में, वो क्या है, कैसे दिख रहा है, अभी वेदांत प्रक्रिया में कैसे घटाएंगे कि प्रतिबिंब जो है वो क्या दिख रहा है। तो यहां क्या कह रहे कि तस्मात् दर्पणे, ये बिंब अभिमुखतया वर्तते, कि बिंब के अभिमुख, इस ओर देखता हुआ, मेरी ओर देखता हुआ ही प्रतिबिंब बना है दर्पण में। तो प्रक्रिया क्या है, कैसे घटेगा, तो कहते हैं तस्मात् दर्पणे छाया रूप प्रतिबिंब नास्ति, छाया रूप तो नहीं है क्योंकि मेरी ओर देख रहा है अभी। किंतु दर्पण विषयीकरणाय, कि दर्पण को जो देख रहा हूं मैं, दर्पण को देखने के लिए तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो दर्पण को देखने में हमने जैसे वेदांत की प्रक्रिया घटाकार वृत्ति बनती है वैसे ही बनेगी। अभी कहते हैं दर्पण को विषय करने के लिए जो चक्षु के द्वारा बाहर गई है, क्या है, निर्गत अंतःकरण जाएगा, अंतःकरण जाकर अंतःकरण की वृत्ति बनेगी। अभी बहिर्निर्गत अंतःकरण वृत्ति ही जो है चक्षु के द्वारा जो बाहर गई है, दर्पण को विषय करने के लिए जो वृत्ति गई है, उसी वृत्ति का क्या होगा, अभी दर्पणम विषयीकृत्य, दर्पण को विषय बना लेगी। फिर क्या होगा, विषयीकृत्य तत्क्षण में, उसी क्षण में क्या होगा, तत्क्षणमेव दर्पणात् प्रतिनिवृत्य, वो दर्पण से वही वृत्ति क्या हो जाएगी, दर्पण को देखकर विषय बनाकर अपनी ओर आ जाएगी, मुख की ओर आ जाएगी, बिंब की ओर। प्रतिनिवृत्य ग्रीवास्थ मुखम विषयी करोति, तो मेरे मुख को ही वो क्या है कि विषय बना लेती है। तो दर्पण में जाकर दर्पण को विषय बनाकर, दर्पण का स्वभाव ये है कि उस वृत्ति को, अंतःकरण क्या है कि पीछे आ रहा है अभी। जैसे प्रकाश क्या हो रहा है, प्रकाश भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे घटपट से उड़कर रिफ्लेक्ट होता है, कहते हैं कि प्रतिनिवृत्त होता है। तो क्या है कि जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेता है वो कर लेता है, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और वो मैं देखता हूं करके विज्ञान में बताते हैं, साइंस में
तो यहाँ कह रहे कि अंतःकरण जो बाहर गया है चक्षुर इंद्रिय द्वारा, दर्पण में क्या हो रहा है, दर्पण में वो रिफ्लेक्ट होकर मेरी ओर ही आ रहा है, उसको विषय बनाकर मेरी ओर आ रहा है, और आकर क्या होगा, ग्रीवास्थम मुखम विषयी करोति, मुख को ही विषय बना रहा है, दिख रहा है दर्पण में पर विषय हो रहा है मेरे इंद्रियों द्वारा, मैं अपने मुख को ही देख रहा हूं। तो इसीलिए क्या है कि ये भीतर जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब है वो वास्तविक क्या है कि दर्पण को विषय करती हुई वृत्ति, मेरे मुख को जो वृत्ति प्रत्यक्ष विषय बना रही है वही दिख रही है, वही वृत्ति वहां पे दिखा रही है, मुझे विषय है। तो वास्तविक क्या है कि ग्रीवास्तम मुखम माने बिंब, ये बिंब जो है उसको विषय बना रहे, बिंब तो सत्य है, तो जो आपको दर्पण में जो प्रतीति हो रही है प्रतिबिंब की, मुख के प्रतिबिंब की, बिंब के प्रतिबिंब की, वो तो बिंब सत्य है क्योंकि बिंब को ही विषय बना रही है। अत्यंत वेगेन भ्रमणवशाद अलात दंडस चक्रवद भाति, तो कहते हैं तो ये आपको यहां पर क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि घटा आप जब भी देखते हैं तो जहां पे घट है वहां दिखता है, दर्पण जब देखते दर्पण जहां है वहां दिखता है, पर ये मेरे मुख को यदि मैं देख रहा हूं तो दर्पण में क्यों दिख रहा है, ऐसा पूर्व पक्ष पूछेगा। पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि यदि वास्तविक आपके मुख को ही यदि विषय बना रही है वृत्ति, तो वो दर्पण में क्यों दिख रही है, तो कहते दर्पण में इसलिए दिख रही है क्योंकि क्या है कि वो इतने तेजी से जा रही है कि वो दर्पण से यहां आई समझ में नहीं आया। तो कहते हैं तत्क्षणम अत्यंत वेगेन भ्रमणवशात, कि इतने जल्दी वो भ्रमण हो रहा है दर्पण से आकर कि उससे अलात दंड चक्रवत भाति। तो अलात दंड क्या है, जैसे मशाल या अगरबत्ती ले लीजिए, उसको जलाकर क्या है कि घुमाते तो कैसे लगता है, थोड़ा अंधेर होगा, ऐसे लगता है कि चक्र बन गया, ऐसे घुमा रहे तो चक्र इसका ऐसे दिखता है, वास्तविक चक्र है नहीं वहां पे। तो यही है मांडुक्य का चतुर्थ जो अध्याय है, चतुर्थ प्रकरण जो है उसको क्या कहता है, अलात शांति प्रकरण। तो रह जाता अलात की शांति कि ये वास्तविक है नहीं, तो चक्र वास्तविक है नहीं, ऐसे दिखता है, भिन्न भिन्न आकार बनाते हैं वैसे लगता है कि भिन्न भिन्न आकार है, पर है क्या, एक अग्नि का बिंदु है वहां पे, जैसे कि एक पॉइंट है अगरबत्ती का। न एव तच्चक्रम, वास्तविक चक्र तो है नहीं वहां पे। तथा दर्पणम मुखम च विषयी कर्तुम प्रवृत्त अंतःकरण वृत्तेः वेगवशात मुखम दर्पणस्थम इव भाति। तो इसीलिए क्या होता है, दर्पण और मुख दोनों को विषय बना रहा है वो, केवल दर्पण विषय नहीं बन रहा, आपको केवल दर्पण नहीं दिखेगा, उसके प्रतिबिंब के साथ ही दिखेगा। जैसे दक्षिणामूर्ति सूत्र में विश्वम दर्पण इत्यादि, वो है दर्पणस्थ दिखता है, विश्वम दर्पणम दृश्यमान नगरी तुल्यम करके, तो उसके जैसे तुल्य है, तो आपको दर्पण नहीं दिख रहा है, उसके अंदर जो है वो प्रतिबिंब के सहित दिख रहा है। इसीलिए कहते हैं तथा दर्पण मुखम च विषयी कर तुम। तो क्या हो रहा है, अपना मुख भी विषय हो रहा है, तो क्या भ्रांति हो जाती है कि मेरा मुख अलग और दर्पण अलग, ऐसे नहीं दिखता, दर्पण और मुख जुड़ गया अभी। तो कहते हैं तथा दर्पण मुखम च विषयी कर तुम प्रवृत्त अंतःकरण वृत्ते है वेगवशात, क्योंकि इतने जल्दी दोनों को विषय बना रहा है वो, कि दोनों को विषय बनाकर अभी क्या है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या है। तो अभी कोई पूछ सकता है दर्पण वहां की जगह यहाँ क्यों नहीं दिखता, तो कहते हैं अभी मेरे मुख पे नहीं दिख रहा, दर्पण बाहर प्रत्यक्ष हो रहा है मुझे, इसीलिए वहां दिखता है। कुछ ना कुछ तो व्यवस्था बनाकर प्रक्रिया में घटा रहे थे, वास्तविक क्या प्रक्रिया भी मिथ्या ही है, जो समझ में आया उससे समझ लिए, वैसे हर प्रक्रिया मिथ्या ही है, कोई सत्य नहीं है उसमें। तो दोष तो होंगे, कहीं कहीं और प्रश्न आएंगे, उत्तर देते जाएंगे, पर वास्तविक है उसमें चिंता नहीं करें, तात्पर्य को समझे कि क्या कहना चाह रहे, कि अंतर क्या है दोनों में, कि एक इसमें सत्य है, दूसरे इसमें मिथ्या है वादों में। तो इसीलिए क्या है कि मुखम दर्पणस्थम इव भाति, है नहीं वहां पे, दिख रहा है जैसे, और इसीलिए जहां दिख रहा है वहां नहीं, पर है तो सत्य मुख ही है, इसीलिए क्या है कि वो वस्तुतः मुखम ग्रीवायाम एव वर्तते न दर्पणे, मुख तो यही है, अपने गले पर ही मुख बैठा हुआ है, सर बैठा हुआ है, वहां पर नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। इसीलिए नापि मुख छाया अस्ति दर्पणे, छाया होती तो क्या है कि मैं जिस दिशा में देख रहा हूं उसी दिशा में मेरा मुख भी देखता, पर मुख वहां नहीं दिखता, प्रतिबिंब मेरी ओर देखता है, इसीलिए छाया भी नहीं है। अंतःकरण वृत्ते वेगवशात भ्रांत्या, की भ्रांति है ये, प्रतीयमानम यत मुखस्य दर्पणस्थत्वम स एव प्रतिबिंब इत्युच्यते। तो इसीलिए क्या कहते हैं, जो मुख
मुख जो दर्पण में है वो क्या है कि प्रतिबिंब इसको कह देते हैं, पर ये क्या है कि वेगवश से वही मुख जो है वास्तविक बिंब वहां पे प्रतिबिंबित हुआ, जैसे भ्रांति हो रही है वहां पे है नहीं, है तो ग्रीवस्थ ही है। इत्थम दर, यहाँ पे क्या टिप्पण था कि क्या था पता नहीं, लगती है कि 1 नंबर टिप्पण नहीं दिख रहा है, वहां पे मैंने कहाँ होना चाहिए करके बिंदु रखा है लगता है, देख लेते क्या है टिप्पण। नहीं, हमने ये इस पेज में सबसे ऊपर है ना, बिंब रूप ईश्वरे, हो गया था क्या? अच्छा, ये बिंब रूप ईश्वरे यहाँ पे क्यों मैंने मार्क किया पता नहीं, वेगवशात ये धब्बा लग गया होगा गलती से, तो पता नहीं कैसे आ गया था वो, ये क्या था पता नहीं, ठीक है हटा देता हूँ उसको। ये देख लिया था हमने, लगता है बिंब रूप ईश्वरे न दोषासन थी, स्वतः संबंधता जीव, हाँ ये देखा था हमने, हाँ तो ये देखा था पिछले पार्ट में, ठीक है। तो आगे अगले पैराग्राफ में कहते हैं इत्थम दर्पण रूप उपाधि संबंध वशात ग्रीवास्थ मुखमेव बिंबात्मना प्रतिबिंबात्मना च भाति। तो अभी क्या हो गया प्रतिबिंबवाद में, दर्पण रूप उपाधि संबंध वशात, क्योंकि दर्पण उपाधि बन रहा है उससे संबंध हो रहा है, उपाधि संबंध हो गया, इसीलिए क्या कि उससे उसके वश से ये हेतु बन रहा है, क्या हो रहा है, ग्रीवास्त मुखमेव बिंबात्मना प्रतिबिंबात्मना च भाति। तो बिंब रूप में भी वही मुख है और प्रतिबिंब रूप में भी उसी का दर्शन हो रहा है, जैसे कि सम्यक विचार्यमाणे तु, पर विचार करेंगे अच्छी तरह से तो क्या होगा, प्रतिबिंब बिंब प्रतिबिंब भाव एवं नास्ति एवं अज्ञान रूप उपाधि। तो कहते हैं विचार करेंगे तो क्या है कि बिंब और प्रतिबिंब भाव है ही नहीं वहां पे, क्योंकि बिंब ही दिख रहा है, प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है, बिंब ही दिख रहा है, प्रतिबिंब के रूप में दिख रहा है, दर्पण में दिख रहा है इसलिए उसको प्रतिबिंब कह देते हैं। तो क्योंकि ऐसे कोई सोच नहीं पा रहा है, क्योंकि अपना मुख तो नहीं देख पाता है, इसीलिए क्या है कि कुछ देख रहा है वो मुझे ही देख रहा हूं करके स्मरण नहीं आता, वहां पे बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि कहीं और दिख रहा है तो मेरा मुख वहां दिख रहा है, ना कि मैं ऐसे ही कहते हैं मेरा मुख वहां दिख रहा है प्रतिबिंबित हो रहा है, कहते हैं कोई भिन्न तो नहीं मानता, किंतु क्या है कि यही देख रहा हूं, मेरा मुख ही देख रहा हूं ऐसे नहीं कहते। फिर भी बात में भी क्या कहते, देखो क्या देख रहे हो, दर्पण में क्या देख रहा हूं, मेरा मुख देख रहा हूं, कहते हैं आंख देख रहा हूं, आंख में कुछ हो गया है वो देख रहा था, तो क्या देख रहे, कोई नहीं कहता कि अरे प्रतिबिंब को देख रहा हूं, सभी यही कहते हैं आंख, मेरे आंख में कुछ गया वो देख रहा हूं, ठीक है, दर्पण में क्या देख रहा हूं, मेरी आंख को देख रहा हूं, ऐसे कहता है, कोई ये नहीं कहता कि वहां पर जो है उसकी आंख देख रहा हूं, मेरी आंख देख रहा हूं मैं। तो इसीलिए क्या है कि भाषा में भी स्पष्ट होता है कि वहां दिख रहा है पर है मैं ही हूं, इसीलिए मेरे ही अंग है वहां पे, ऐसे दिखते हैं। तो जैसे सम्यक विचार माने तो बिंब प्रतिबिंब भाव एवं नास्ति, वहां पे बिंब प्रतिबिंब भाव नहीं है, क्योंकि बातचीत में भी कहते हैं अपने आप को ही देख रहा हूं, इसीलिए एवं नास्ति। एवं वैसे भी उदाहरण में क्या कहते हैं, एवं अज्ञान रूप उपाधि संबंध वशात, अज्ञान क्या है, उपाधि है, तो अज्ञान उसका रूप हो गया उपाधि का, तो नहीं अज्ञान रूप उपाधि हो गई, अज्ञान हो गया उसका रूप उपाधि का, उससे संबंध हो गया अपना ही स्वरूप का आत्मा का रूप, अज्ञान रूप उपाधि संबंध वशात असंग चैतन्य, ये देखिए संबंध हो गया, संबंध के वश के संबंध के वश से क्या हो गया, जो भी हो गया कहते हैं असंग चैतन्य का हो गया, वास्तविक चैतन्य तो असंग है, उसका संबंध कैसे होगा, तो कहेंगे मिथ्या संबंध होगा, आध्यासिक संबंध है, वास्तविक संबंध नहीं, क्योंकि असंग चैतन्य करके चैतन्य को विशेषण जोड़ दिया इन्होंने, कहा कि हो नहीं सकता, फिर भी भ्रांति होती है कि संबंध हो गया, और संबंध हो गया तो उसके वश में भी आ गए, जैसे कि, इसीलिए असंग चैतन्य में जैसे कि संग हो गया, जैसे कि उसके वश में आ गए, वैसे होकर क्या असंग चैतन्य बिंबस्थानीय ईश्वर भाव, तो असंग चैतन्य में क्या हो गया, बिंब स्थानीय ईश्वर भाव आ जाता है, ईश्वर भाव है नहीं, बिंब प्रतिबिंब भाव जैसे उदाहरण में नहीं है, बिंब प्रतिबिंब भाव एवं नास्ति, वैसे ही यहाँ पे भी बिंब प्रतिबिंब भाव नहीं है, किंतु बिंब स्थानीय ईश्वर भाव आ जाता है, बिंब भाव आ जाता है, ईश्वर भाव आ जाता है, और प्रतिबिंब स्थानीय जीव भावश्च, और प्रतिबिंब भाव आ गया तो प्रतिबिंब में क्या है, जीव भाव आ गया तो प्रतिबिंब स्थानीय जीव भावश्च प्रतीयते, वास्तविक नहीं है, ऐसे प्रतीति होती है, क्यों, क्योंकि कहते हैं अज्ञान रूप उपाधि का संबंध हो गया,
सम्यक विचार्यमाणे, यहाँ पे भी विचार करेंगे अच्छी तरह से, क्या होगा, सम्यक विचार्यमाणे तु ईश्वरत्वं जीवत्वं च नैव संभवति। ये असंग चैतन्य में न ईश्वरत्व संभव है न जीवत्व संभव है। क्षमा कीजिए। तो कहते हैं ये ईश्वर मिथ्या करके नहीं कहेंगे, जब तक जीव है तब तक ईश्वर सत्य ही होगा। जीव जितना सत्य है उतना ही ईश्वर सत्य है। तो मैं यदि अपने आप को क्या मानता हूं, अपने आप को यदि मनुष्य मानता हूं, व्यक्ति मानता हूं, व्यक्ति विशेष, पुरुष मानता हूं, वर्णाश्रम धर्म वाला मानता हूं, इत्यादि सब धर्म मानता हूं, तब तक मैं अपने आप को जैसे जीव मान रहा हूं वैसे ईश्वर मानना पड़ेगा। जैसे मैं किंचिज्ञ हूं वैसे ही ईश्वर सर्वज्ञ है। पर यदि जीव भाव घटते गया घटते गया घटते गया और अपने स्वरूप की निष्ठा बढ़ती गई, तभी ज्ञान क्या होगा, मैं अज्ञान के वश में नहीं हूं, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मैं अपने आप को क्या मान रहा हूं, मनुष्य नहीं मान रहा हूं। धीरे धीरे पहले क्या है कि वो समत्व भाव धीरे धीरे जैसे आता है बुद्धि में, व्यवहार में आए ना आए, व्यवहार में तो समत्व भाव संभव नहीं है। पत्थर नहीं खा सकते, हाँ कोई खा लेगा, लोग पागल ही कहेंगे, पागल हो नहीं हो पागल ही कहेंगे। तो रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, पत्थर नहीं खाएंगे। वैसे ही क्या कि वहां जैसे भेद है वैसे ही व्यवहार में तो भेद होगा, क्योंकि व्यवहार में भेद होगा माने व्यवहार तो प्रारब्ध कर्म से जो कर्म से संचित से जो प्रारब्ध आया है, निकला है, उससे व्यवहार हो रहा है ज्ञानी का। तो ज्ञानी का जो व्यवहार हो रहा है वो भेदभाव से ही होगा, क्योंकि वो कर्म भेदभाव से ही आया है। अभेद में कोई कर्म नहीं हो सकता। तो जिस कर्म से वासना उत्पन्न हुई है उस वासना से प्रारब्ध रूप में अभी जो प्रतिफलित हो रहा है व्यवहार ज्ञानी का, वो तो भेद से ही होगा। उसके ज्ञान में तो अभेद होगा, उसके ज्ञान में अभेद होगा। फिर भी व्यवहार वर्णाश्रम धर्म का व्यवहार हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, तो उसके प्रारब्ध जिसका जैसे है वैसे व्यवहार हो रहा है। किंतु हाँ पत्थर खा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि क्या है कि बाल उन्मत्त पिशाचवत, ऐसी यदि स्थिति हो गई है उसमें, तो बाल जैसे कभी कभी वही एक ही व्यक्ति बाल जैसा भी हो सकता है, वही भिन्न भिन्न नहीं कह रहे, भिन्न भिन्न तो होते हैं, किंतु कोई एक ज्ञानी कभी बालक जैसा व्यवहार करे, बालक बालिका जैसा, कभी क्या है कि पागल जैसा उन्मत्त, या जैसे कि क्या भांग पी रखी है या दारू पी रखी है ऐसे व्यवहार करे उन्मत्त पागल जैसे, या पिशाचवत, कभी ऐसे लगते कि अरे उसके पास नहीं जाना, क्या कर देगा पता नहीं, तो ऐसे भी भय हो जाता है सबको। तो ऐसे भी कभी कैसे व्यवहार करे पता नहीं, ऐसा भी होता है किन्हीं का उस स्थिति में, क्योंकि वो क्या है कि शरीर के साथ कुछ संबंध ही नहीं रहा, तो जैसे चल रहा है प्रारब्ध से चल रहा है, ऐसे भी होता है उच्च स्थिति में, कहते हैं। तो ये सम्यक विचार माने तो ईश्वरत्वम जीवत्वम च न एव संभवती, दोनों एक साथ जाएंगे, एक को रखकर दूसरे का निराकरण नहीं कर सकते। कहेंगे अरे सभी ईश्वरी है, मैं कुछ हुई नहीं, भक्त का भाव है, अरे मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो भगवान में लीन हो गया, ठीक है। फिर भी वो क्या है कि मिथ्या ईश्वर में, यदि जीव में मिथ्यात्व निश्चय हो गया, जीव मिथ्या है ईश्वर सत्य है, वो ज्ञान संपूर्ण नहीं है, क्योंकि ईश्वर में लीन होना, ऐसे वास्तविक लीन हो गया, यदि जीव लीन हो गया तो भेद नहीं रहेगा। तो ये भावना जो है ना, उसमें भी वो भावना भक्ति की अच्छी है, किंतु वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है, निष्ठा नहीं है, क्योंकि ईश्वर को सत्य मानता है, कहीं वैकुंठस्थ कैलाशस्थ इत्यादि मानता है, सर्व मानता है तो भिन्न बात है। सर्व में लीन हो गया तो सर्व ईश्वर कैसे रहेगा, नियंता कैसे रहेगा, किसका नियंत्रण करेगा? जीव सब एक हो गए तो किसका नियंत्रण करेगा? ईश्वर से अभिन्न हो गया तो अपने से अभिन्न का नियंत्रण की अपेक्षा क्यों होगी? तो इसलिए ईश्वरत्व नहीं रहेगा। और दूसरा तो बिल्कुल ठीक नहीं है, नास्तिकवाद, जहां की ईश्वर ही नहीं मानता है, जीव मानता है अपने आप को, ये तो नास्तिकवाद हो गया, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दोनों सत्य है मान ले तो द्वैती बन जाएंगे ईश्वर और जीव, वो भी ठीक नहीं है, मोक्ष नहीं होगा। तो एक ही अंत में होना चाहिए कि ईश्वर और जीवत्व दोनों, ईश्वरत्व जीवत्व दोनों मिथ्या है, किसमें? एक ही चैतन्य में आरोपित है। इसीलिए सम्यक विचार्यमाणे तो ईश्वरत्व जीवत्व च नैव संभवति, जहां तक जीव भाव है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए चलता रहता है, तब तक ईश्वर को लेकर चले, ईश्वर को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये जो चल रहा है उसका फलदाता ही ईश्वर है। जब तक अपने आप को कुछ चाहिए मानता हूं तब तक ईश्वर भाव होना चाहिए। जैसे ज्ञानी भी भिक्षा के लिए जाता है तो भिक्षा के लिए जाता है, तो भिक्षा ले रहा है तब तक वो ब्रह्मार्पण ही करेगा,
मन में कि अन्नदाता सुखी भव करके वो मन में भावना आ जाएगी, भिक्षा दी है किसी ने तो अब वहां तो भेद है, अभेद के चलते चलते भेद है, क्योंकि भेद मिथ्या है, वहां वही तादात्म्य है, तो भेद मिथ्या है, पर तो मिथ्या ही आशीर्वाद कर देगा या मिथ्या ही भिक्षा मांग लेगा। ठीक है, तो ये जैसे बिंब और प्रतिबिंब भाव नहीं है, वैसे ही ईश्वर और जीव भाव, बिंब स्थानीय ईश्वर और प्रतिबिंब स्थानीय जीव भावश्च नास्ति, प्रतीयते किंतु नास्ति, ऐसा हो गया अर्थ। अज्ञान वशात चैतन्ये जायमान जीवत्व प्रतीतिश्च अज्ञानस्थ प्रतिबिंबः इति उच्यते। तो क्या अभी इसमें बिंब प्रतिबिंब क्या है, कहाँ क्या हो रहा है, तो कहते हैं अज्ञान के वश से, अज्ञान वशात चैतन्य जायमान, चैतन्य में ही उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है, जायमान जीवत्व प्रतीतिश्च अज्ञानस्थ प्रतिबिंब इत्युच्यते। उसको क्या कहते हैं, चैतन्य में जो उत्पन्न हो रहा है, एक तो क्या उत्पन्न हो रहा है, जीवत्व प्रतीति उत्पन्न हो रही है और वो अपने में घट रही है, उसके साथ तादात्म्य हो रहा है, चैतन्य का जीवत्व प्रतीति जो हो रही है उसके साथ तादात्म्य हो गया। और ये क्या है, अज्ञानवशात चैतन्य जायमान और अज्ञानस्थ प्रतिबिंब इत्युच्यते। ये कहां पर हो रहा है, चैतन्य, देखिए जड़ को तो कोई प्रतीति नहीं होगी, अज्ञान तो जड़ है, अज्ञान में क्या होगा, अज्ञान में प्रतिबिंब हो जाएगा, प्रतिबिंब भी जड़ ही है वहां पे, माने जो प्रतिबिंब हो रहा है वो प्रतिबिंब जड़ है, माने क्या है कि वो प्रतिबिंब जो दृश्य है वो दृश्य तो भी जड़ है किंतु वो है नहीं, उत्पन्न कहां हो रहा है, प्रतिबिंब भाव, यहां पर जीव भाव उत्पन्न हो रहा है, वो कहां हो रहा है, वो चैतन्य में होगा, जीव भाव तो अज्ञान में नहीं होगा, भाव कहां उत्पन्न होगा, प्रतिबिंब है अज्ञान में जो चैतन्य में आश्रित है, तो चैतन्य का उसके साथ तादात्म्य हो जाता है। प्रतिबिंब जो है वो क्या है कि अंतःकरण का, अंतःकरण में आप कहेंगे प्रतिफलन हो गया या अंतःकरण का परिणाम हो गया, वो जो है उसके साथ जुड़ जाना जो है वो चैतन्य को संभव है, जड़ को संभव नहीं है। तो जड़ उसमें ही अज्ञान का ही कुछ कार्य हो गया है, तो अज्ञान जड़ है तो कार्य भी जड़ होगा। किंतु ये क्या है कि प्रतिबिंब कह रहे थे, पर किसको कहते हैं, जीवत्व प्रतीति जो चैतन्य में होगी, वो अपने आप को जुड़ा हुआ मानता है, उससे अपने आप को जुड़ा हुआ मानता है, जुड़ गया तब जाकर उसको जीवत्व प्रतीति होती है। ये चैतन्य में जो होती है उसको अज्ञानस्थ प्रतिबिंब कहते हैं, क्योंकि अज्ञान के वश से चैतन्य में उत्पन्न हुआ है, तो अज्ञान के वश, अज्ञान का वश क्या है, वही अज्ञानस्थ प्रतिबिंब संबंध हो गया, इसीलिए उसको अज्ञान में जो है उसी को प्रतिबिंब कहेंगे। चैतन्य का संबंध नहीं है, वास्तविक कोई संबंध नहीं है, चैतन्य का ही प्रतिबिंब है, पर चैतन्य का कोई संबंध नहीं है। पर जैसे कि मिथ्या संबंध हो गया, इसीलिए क्या है कि उसको प्रतिबिंब कह देते हैं। तस्मात् बिंबत्वं प्रतिबिंबत्वं च मिथ्या एव, दोनों मिथ्या है। चैतन्य अभी यदि प्रतिबिंब कह दिया अज्ञान में है तो चैतन्य का ही हुआ है, तो चैतन्य को बिंब कहना पड़ेगा, इसीलिए बिंब प्रतिबिंब भाव न होते हुए भी ऐसे प्रतीत होता है। तो प्रतिबिंब जो है वो है अज्ञान में और बिंबत्व आ गया चैतन्य में, और चैतन्य उसमें यदि जुड़ गया बिंब के साथ तो उसको जीव कह देंगे, और बिंब के रूप में जुड़ गया तो उसको ईश्वर कह देंगे। दोनों जगह तादात्म्य हो गया चैतन्य का। चैतन्य स्वरूपेण तो बिंब प्रतिबिंबादिकम सत्यमेव, तो चैतन्य स्वरूप से, चैतन्य का स्वरूप क्या है, वो बिंब में भी है प्रतिबिंब में भी है, तो इसलिए कहते हैं चैतन्य स्वरूपेण तो बिंब प्रतिबिंबादिकम सत्यमेव। चैतन्य के रूप में देखे तो सत्य है कि वही जैसे मुख है वही है, उसी का प्रतिबिंब हो रहा है, इसीलिए कहते हैं वो मुख की ही दृष्टि वहां पे हो रही है, जैसे उदाहरण में, वैसे ही यहाँ बिंब और प्रतिबिंब स्वरूप से तो चैतन्य और चैतन्य के रूप से तो सत्य ही है। दृष्टांते बिंब प्रतिबिंबयो स्वरूपम मुखम, तो क्या हो गया, दृष्टांत जो देखा दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो क्या है, बिंब ही है, और बिंब और प्रतिबिंब दोनों क्या है, दोनों का स्वरूप क्या है, मुख ही है, मुख का ही प्रतिबिंब हो रहा है, मुख ही बिंब है, मुख तो बिंब है ही, वास्तविक बिंब है। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब के दृष्टि से कहेंगे कि रिफ्लेक्टेड नहीं, ओरिजिनल कहेंगे, बिंब माने ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड, तो मुख जो है वो बिंब का स्वरूप तो मुख ही है, तो प्रतिबिंब का क्या स्वरूप है, भिन्न नहीं है, वो भी मुख ही है। तो जैसे स्वरूप मुख है, उदाहरण में क्या हो गया, ये दृष्टांत हो गया, दार्ष्टान्तिक में क्या हो गया, चैतन्य हो गया। बिंब भी चैतन्य है, स्वरूप
स्वरूप से, और प्रतिबिंब भी चैतन्य, तो कहते हैं दार्ष्टान्तिके चैतन्यं च सत्यम, चैतन्य है और वो सत्य है। इत्थम स्वरूपतः सत्यत्वात् प्रतिबिंबम सत्यम इत्युच्यते। इसीलिए स्वरूप से तो चैतन्य होता हुआ, सत्य होता हुआ, उसको सत्य ही कहेंगे प्रतिबिंब को। आभास स्वरूपम तो छाया इति अभ्युपगतम, आभास को तो छाया मानते हैं। तो भामतीकार का जो पक्ष है, आभास भामतीकार का नहीं, क्षमा कीजिए, जो विद्यारण्यचार्य पंचदशीकार जो है, वहां पे उसको छाया रूप ही मानते हैं। अतः मिथ्या, इसीलिए उसको मिथ्या कहते हैं। किसको? आभास को। आभासते ना, आभास माने आभास हो रहा है कहते हैं, माने भान हो रहा है, भ्रांति हो रही है, ऐसा ही अर्थ है, इसलिए मिथ्या, अतः मिथ्या। अयमेव आभास प्रतिबिंबवादयो भेद, यही भेद है। अभी जितना कह दिए, अंतिम शब्द भेद जो है यहां पर टिप्पण लिखे, अच्छा किए पहले नहीं लिखे, तो ये टिप्पण लंबा लिखे, तो ये देख लेते थोड़ा अगले। हाँ, बहुत चलेगा ये बिंब प्रतिबिंब सर्व शब्देन, तो यहां तक चलेगा। 2 आधे पन्ने लिखे इन्होंने, आधे पन्ने नहीं, एक तो पूरा पन्ना ही है, यहाँ पे तो केवल एक पंक्ति है, तो 1.5 पन्ने का टिप्पण है। अत्र अयम विशेष, क्या कह रहे हैं? नीरपूर्ण अनेक घटेषु अनेकानि सूर्य प्रतिबिंबानि भांति। सामान्य उदाहरण लेकर ही घटा रहे, तो जल्दी जा सकते हैं, इसमें कुछ अधिक कठिन नहीं है, अभी समझ में आ गया तो ये नीर माने जल, जल से पूर्ण क्या है? अनेक घट, बहुत सारे घड़े हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब कितने होंगे? बोलते कि सूर्य प्रतिबिंबानि भांति, कि सभी एक एक 10 घड़े हैं यदि, तो पानी जल से पूर्ण है, तो उनमें सूर्य का प्रतिबिंब हो जाएगा। ये अभी क्या कह रहे हैं? अभी ये घटा रहे प्रतिबिंबवाद, जो नहीं, इसमें जो आभास भी बताएंगे, ये प्रतिबिंब हो रहा है। तो हमने आभासवाद देखा था, ये जब भी मुख्य आभासवाद का विवरण किए थे, पंचदशीकार क्या कहते हैं, वो हमने इसका किसका उदाहरण लेकर, कि बादल जो है वहां पे, तो समष्टि में बादल का उदाहरण लिए थे, उसमें पानी भरा हुआ है, आकाश है उसमें पानी भरा हुआ है इत्यादि, और घड़े में जो आकाश है उसमें फिर उतने आकाश में जितना पानी भरा हुआ उसमें भी प्रतिबिंब हो रहा है इत्यादि, हमने ये आभासवाद देखा था। ईश्वर और जीव समझाए थे, पंचदशीकार जैसे कहते हैं वैसे। तो ये क्या कहते हैं? तेषु एकैकम अपि प्रतिबिंबम व्यष्टि इत्युच्यते। तो अभी जो ये प्रतिबिंब हो गए, ये इसको व्यष्टि कहेंगे। तो व्यष्टि माने एक प्रतिबिंब, ऐसे 10 घड़े हैं तो 10 प्रतिबिंब हो गए, इसीलिए 10 को व्यष्टि प्रतिबिंब कहेंगे। सर्वेषां प्रतिबिंबानां मिलित्वा एकत्वेन ग्रहणे समष्टिरिति गीयते। तो अभी 10 प्रतिबिंब जो हो रहे सूर्य के घड़े में, 10 घड़े में, 10 घड़ों में हो रहे, उनको सबको मिला के क्या कहेंगे? समष्टि कहेंगे। तो परिभाषा समझा रहे हैं हम, तो पता है ये व्यष्टि और समष्टि का भेद हमको पता है। यदि 10 को 10 अलग अलग देखेंगे तो उनको व्यष्टि कहेंगे, और 10 प्रतिबिंब जोड़कर यदि एक साथ कहेंगे, सभी 10 प्रतिबिंब जो है उनको समष्टि कहेंगे। एतेषु व्यष्टि प्रतिबिंबेषु यत् प्रतिबिंबम यदा जल अभावेन अभावं गच्छति तदा सूर्येण अभेदम गच्छति। तो अभी क्या कहते हैं? अभी सूर्य प्रतिबिंबित है, अभी जल सूख जाएगा, समझिए जल सूख गया, इवेपोरेट हो गया, घड़ा सूख गया, पानी था, थोड़ा थोड़ा पानी था, ये हो गया, या तो बह गया, कहीं घड़े में छेद है, बह गया। तो जल यदि समाप्त हो गया, 10 के 10 घड़ों में जो जल है वो समाप्त हो गया, पानी समाप्त हो गया, तो क्या होगा? प्रतिबिंब नहीं रहेगा। तो कहां गया प्रतिबिंब? तो अभी क्या कहेंगे? प्रतिबिंब बिंब में लीन हो गया। ये परिभाषा है, वास्तविक माने वास्तविक जाकर लीन हो रहा है, ऐसे कुछ दृश्य नहीं होता। फिर क्या थे? कहां गया? तो बिंब में चला गया, जहां से आया था वहां चला गया। सूर्य की किरणें आई थी, प्रतिबिंब हो रहा था, तो सूर्य का ही प्रतिबिंब हो रहा था, तो चला गया। तो अभी पानी नहीं है, तो अभी क्या है कि सूर्य की किरणें आ रहा है, उसी में सूर्य में चला गया, लीन हो गया। तो ये कहेंगे एतेषु व्यष्टि प्रतिबिंबेषु यत् प्रतिबिंबम यदा जल अभावेन अभावं गच्छति। तो ये प्रतिबिंब क्या हो गया? जो प्रतिबिंब दिख रहे हैं, सभी प्रतिबिंब जो है, इनमें से जो 10 में से 10 प्रतिबिंबों में जो प्रतिबिंब एक एक है, वो जो भी जल के अभाव से अभाव प्राप्त करते हैं, अभाव हो जाता है, प्रतिबिंब का भी अभाव हो जाता है जल के अभाव के कारण। तदा सूर्येण अभेदम गच्छति। वो प्रतिबिंब क्या है? तब उस क्षण में सूर्य के साथ अभेद प्राप्त कर लेती है, ऐसा कहेंगे।
न इतरेण प्रतिबिंबानी, तो यदि एक ही व्यष्टि, जो 10 में से यदि 3 प्रतिबिंब जल के अभाव से अभाव प्राप्त कर लिए तो तीनों का सूर्य के साथ अभेद हो गया, बाकी 7 का नहीं हुआ। बाकी 7 तो है वहां पे। न इतराणी प्रतिबिंबानी माने अभेदम न गच्छन्ति, सूर्य के साथ सूर्येण सह अभेदम न गच्छन्ति। अनेन क्रमेण यदा सर्वेषां प्रतिबिंबानाम अभाव भविष्यति, यदि 10 के 10 जल चले गए, जल समाप्त हो गए 10 घड़ों में, तो 10 का प्रतिबिंब का भी की समाप्ति हो गया, अभाव हो गया। माने क्या है कि उनका सूर्य में लीन हो गया, बिंब के साथ लीन हो गया, अभेद प्राप्त कर गए, ऐसे कहेंगे। तदा समष्टि प्रतिबिंबस्य सूर्येण अभेदः कथ्यते, तो समष्टि प्रतिबिंब जो है संपूर्ण 10 के 10 जो है, जो समष्टि ईश्वर माने विराट इत्यादि उदाहरण में उदाहृत में, तो वो सब बिंब के साथ एक हो गए, ऐसे कहेंगे। तो अभी क्या कह रहे हैं, यथा एवं दृष्टांत, जैसे ये दृष्टांत है, तथा एव पूर्वोक्त आभास पक्षे न नाना बुद्ध्यात्मकेषु अथवा अविद्यांश रूपेषु जलेषु ब्रह्मणः अनेकानि प्रतिबिंबानि आभासा जायन्ते। तो यहाँ पे क्या हो गया, कहते जैसे ये दृष्टांत में बताया वैसे ही क्या है कि पूर्वोक्त आभास पक्षे, अभी आभास पक्ष देख रहे हैं। आभास पक्ष में क्या होता है, नाना बुद्ध्यात्मकेषु अथवा अविद्यांश रूपेषु, या तो अंतःकरण में या तो अविद्या में जो प्रतिबिंब हो रहा है, जलेषु ब्रह्मणः अनेकानि प्रतिबिंबानि आभासा जायन्ते, अविद्या के जो अंश है, अविद्या एक ही लेंगे और बहुत सारे अंश लेंगे तो क्या होगा, 10 अंश लेंगे, 10 करके ले लिए उदाहरण, 10 जीव की का विचार कर रहे हैं, जैसे 10 घड़े हैं वैसे ही 10 जीव है यदि, तो 10 जीव क्या है ये, या तो अविद्या के अंश में ब्रह्म का प्रतिबिंब हो गया, आभास कहेंगे, ब्रह्मवत आभासते, जीववत आभास नहीं, जीववत आभासते कहेंगे कि वो चैतन्य है नहीं, चैतन्य जैसे कि है ऐसे लगेगा, अविद्या अंश पर मिलित्वा है तो इसलिए वहां पे चैतन्य अंश भी है। तो अविद्या अंश में क्या है, उदाहरण में जल तुल्य है ये, और या तो अंतःकरण लेंगे नाना बुद्धि, या तो नाना बुद्धि में प्रतिबिंब हो रहा है चैतन्य का, या कारण शरीर में, सूक्ष्म में नहीं कारण शरीर में लेंगे अविद्या अंश, ये मुख्य पक्ष है। मुख्य पक्ष माने ये दोनों में से, अंतःकरण से तो अविद्या से कारण शरीर में प्रतिबिंब मान लो कहते हैं, तो उसको आभास कहेंगे। ब्रह्मण अनेकानि प्रतिबिंबानि जायन्ते, 10 लीजिए जो भी लीजिए जितने जीव है, तत्र एकैकम अपि प्रतिबिंबम व्यष्टिरित्युच्यते। ठीक है, जैसे उदाहरण में कह दिया, इनको भी व्यष्टि कह दिया। सर्वाणि प्रतिबिंबानि आभासा मिलित्वा समष्टि कीर्त्यते, सबको मिलाकर क्या कहें, समष्टि कहेंगे, ये भी स्पष्ट है। तत्र अनेक व्यष्टि प्रतिबिंबानि जीवाः, तो ये 10 यदि जैसे घड़े हैं वैसे 10 अविद्या अंशों में या बुद्धि अंश में यदि प्रतिफलित हो गया, आभास हो रहा है, तो उनको जीव कहेंगे, व्यष्टि जीव कहेंगे। तो व्यष्टि प्रतिबिंब को जीव कहेंगे, उसी को व्यष्टि कहते हैं, जीव। एकम समष्टि प्रतिबिंबम ईश्वर, तो समष्टि सबको मिलाकर क्या कहेंगे, ईश्वर कहेंगे। ये आभासवाद में, आभासवाद में क्या है कि सभी जीवों को मिलाकर ईश्वर हो गए, ऐसा कहेंगे समष्टि। तेषु जीवेषु मध्ये यस्य जीवस्य उपाद्य भाव वशाद अभाव हो जायते, अज्ञान समाप्त हो गया, ज्ञानी बन गया, तो इतने सारे जीवों में यदि कोई एक मुक्त हो गया तो यस्य जीवस्य उपाधि अभावात, अज्ञान की उपाधि नहीं रही, तब क्या होगा, वशाद अभाव हो जाए थे, कस्य अभाव, जीव से अभाव हो जाए थे, जीवन समाप्त हो गया, जीव करके नहीं रही परिभाषा, ज्ञानी बन गया तो ज्ञानी जीव नहीं है, ब्रह्म ही है। वैसे भी जीव भी ब्रह्म ही है, तो ज्ञानी तो क्या है कि जीवन मुक्त है ना, तो इसीलिए उसको ब्रह्म रूप में मुक्त हो गया वो। एकम समष्टि प्रतिबिंबम जाए तस्य ब्रह्मणा स औपचारिक अभेद कथ्यते, जैसे सूर्य के साथ प्रतिबिंब अभेद प्राप्त कर लिया, कहते जल सूखने के बाद प्रतिबिंब चला गया तो सूर्य के साथ एक हो गया बिंब के साथ, वैसे यहाँ क्या है, उपचार क्या कहते हैं, औपचारिक प्रयोग है, अभेदा कथ्यते, कस्य तस्य जीवस्य ज्ञानिनः ब्रह्मणा सह, ब्रह्म के साथ एक हो गया, क्योंकि ब्रह्म बिंब है, बिंब ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो समष्टि है, समष्टि प्रतिबिंब है, तो इसीलिए क्या है कि ऐसे अभेद औपचारिक प्रयोग होता है, वास्तविक अभेद नहीं हुआ, अभेद पहले से ही था, जैसे कि अभी हो गया ऐसे कहते हैं। अनेन क्रमेण यदा सर्वजीव अभाव भविष्यति तदा समष्टि प्रतिबिंब रूप ईश्वरस्य विदेह मुक्ति ही,
तो कहते हैं ईश्वर के विधेय मुक्ति की बात करते हैं, जब भी सभी जीव मुक्त हो जाएंगे तभी ईश्वर मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो ईश्वर नियंता रहेंगे। इसीलिए क्या है कि यदि एक जीव भी रह गया तो ईश्वर को छुट्टी नहीं मिलेगी, उनको नियंत्रण करना पड़ेगा, इसको कर्म फल दे दो। बोलते अभी कहाँ जाएंगे, एक बच गया है। तो ऐसे ही कह रहे हो, ऐसा होगा नहीं कभी, सभी जीवों को कहाँ मुक्ति मिलेगी, सभी जीवों को मुक्ति होने पेड़ पौधे नहीं रहेंगे ऐसा सोचना पड़ेगा, वो पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे। सोचिए आपकी सभी जीवों के, तो माने थियरी बता रहे हैं, वास्तविक संभव नहीं है ना। वास्तविक सोचिए कि एक जीव बचेगा, वो तो मुक्ति तो मनुष्य को होगी, मनुष्य को ही होगी मुक्ति, या तो देव। अभी मनुष्य को होगी मुक्ति, समझ लिए, मनुष्य अभी जिएगा कैसे, कुछ नहीं रहेगा, वो अंतिम जीव है, बाकी कोई है नहीं। हाँ ऐसे सोच सकते बहुत सारे मनुष्य है जो जीवन मुक्त हो गए, ये अकेला बचा है जो अभी जीवन मुक्त होगा, ऐसा यदि सोचेंगे फिर भी बोलते बाकी और कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सभी प्राणी, सभी जीव मुक्त हुए माने कोई प्राणी नहीं रहेंगे, कोई पक्षी नहीं रहेंगे, कोई वृक्ष नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो जीवन मुक्त होकर उसी में शरीर में नहीं चल सकते ना। तो ये ऐसे कथन कर रहे, वास्तविक संभव नहीं है। तो ये विधेय मुक्ति, ठीक है। इस अस्मिन पक्षे अभी आगे क्या, ये अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक् परं तदेव अन्नमत्तो नियति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।